तरफ से आपको सादर सादर चरण स्पर्श। जिस तरीके से इलाहाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है एक शंकराचार्य के साथ जो और उसके बाद वो स्नान नहीं कर पाया, उस पर आपकी राय है, आप क्या कहते हैं? शंकराचार्य तो मैं भी हूँ, मुझे तो रोका नहीं गया, ताम झाम के कारण रोका गया, स्नान से रोका गया, विचारने विषय है। आगे उनका कहना है वो पहली बार हुआ कि स्नान नहीं कर पाए। वकील आप बन जाइए, उनके एडवोकेट आप बन जाइए। जो हुआ वो सही हुआ है, गलत हुआ है? मैंने जो कहा वो पर्याप्त नहीं है क्या? मैंने कहा स्नान से तो नहीं रोका गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। लेकिन अब इसमें राजनीति हावी हो गई है, जो राजनीतिक लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए, उनके पक्ष में बयान। उनको विचार करना चाहिए कि राजनीति के कारण ही उन्होंने ऐसा कहा या नहीं। गुरु जी, किसी राजनीतिक दल को प्रश्न देने के लिए सनातन को नुकसान नहीं है, इस सब चीजों से सनातन के विरुद्ध चलने वाले को नुकसान है, सनातन को क्या नुकसान होगा? लेकिन शासन के ने कहा कि रामभद्राचार्य जी को कार में जाने दे रहे हैं और हमारे गुरुदेव को रोक रहे हैं शंकराचार्य जी को, कहाँ का न्याय है? जजमेंट आपके ऊपर निर्भर है। आगे स्वामी जी, 2 दिन की आपकी सभा थी, इसमें कुल 70 दीक्षाएं हुई हैं, इस पर आपका क्या विचार? कितनी होनी चाहिए थी? 50? नहीं, आप दीक्षा लेने वालों ने दीक्षा ली, मैंने तो किसी को प्रेरित नहीं की, उनकी आस्तिकता भावना के अनुसार उनको दीक्षा दी गई। आगे महाराज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जिस तरीके से आजकल प्रवचनकर्ताओं के पास लोग जाते हैं, उनकी कथाएं, उनके मुख से कथाएं सुनते हैं, आप जब यहाँ आए हुए हैं 2 दिनों से, आप छत्तीसगढ़ पहले भी आते रहते हैं, हम खुद इस चीज को देख के आश्चर्यचकित रहते हैं कि संख्या कितनी कम है। ये चीजें क्यों होती हैं? एमए कक्षा में, आचार्य की कक्षा में संख्या कम है तो गलत है क्या? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध के हम बोलते हैं। प्राइमरी में ज़्यादा भीड़ होती है, एमए कक्षा में, आचार्य कक्षा में भीड़ कम होती है। इसका मतलब क्या है? एमए को पढ़ाने वाले, आचार्य को पढ़ाने वाले दुर्बल होते हैं क्या? स्वामी जी, देश में हिंदुत्व की भावना तेजी से बढ़ रही है और आप तो हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या संभावना लगती है, किस तरीके से बदलाव हो रहा है? बदलाव पूर्ण रूप से चल रहा है विश्व में, विश्व स्तर पर यह हिंदू राष्ट्र की बात गूंज रही है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? अपने पूर्वजों पर ध्यान रखें, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। आज के युग में धर्म के नाम पे राजनीति बहुत हो रही है, जबकि एक राजनीति का धर्म होना चाहिए। योग करना ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति का अर्थ राजधर्म है नहीं। नीति और धर्म पर्यायवाचक है या एकार्थक है नहीं। राजधर्म का अर्थ होता है क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, राजनीति, राजधर्म, छात्र नीति, दंड नीति, अर्थ नीति, 5 पर्यायवाचक है। महाभारत में राजधर्म पर्व है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म राजधानी। स्वामी जी प्रणाम करता हूँ। विभिन्न समारोह में देखा जा रहा है कि इधर बोल रहा हूँ स्वामी जी, इधर सामने आपसे विभिन्न समारोह में देखा जा रहा है कि खड़े होकर खाने का सिस्टम, जो बफे सिस्टम बोला जाता है, उस पर क्या कहें? गलत है। खड़े होकर प्रसाद भी करते आजकल। शंकराचार्य जी, गौ मांस निर्यात को लेकर के एक सवाल उठते जा रहे हैं कि बढ़ावा मिल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता के लिए कलंक है। स्वतंत्र भारत में इस तरह का पद होना बिल्कुल गलत है। गुरु जी, पाखंड हावी है अभी की स्थितियों में देखा जाता है, तो उस पाखंड को दूर करने के लिए धर्म अभी क्या कर रहा है और धर्म की दिशा राजनीति में कैसे क्या कर रहा है या धार्मिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? जी, हमारे जीवन में बताइए कौन सा पाखंड है? हम जो बोलते हैं उसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार है या नहीं? हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान भी खंडन करते हैं क्या? सार्वभौम सिद्धांत पर प्रकाश डालता है, यहाँ कहाँ पाखंड है? कोई देख ही रहे
शंकराचार्य हूँ, छत्र चमर हम लगा सकते हैं। छत्र है, चमर है, कपड़ा भी सूती है, सामान्य है। ये पाखंड कहाँ है? स्वामी आप तो बहुत ऊंचे स्तर पे, हम सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं कि जो पाखंड पे रह रहे थे हमारे जैसे लोग या हमसे थोड़े ऊंचे लोग, आप तो उनसे बहुत आगे हैं, गुरुदेव है आप तो। क्या हुआ? पाखंड उसके बारे में प्रश्न। पाखंडियों का कल्याण नहीं होता। जिन पाखंड विवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ पर, सदविचार पर, संतों पर पानी फेरने वाले स्वयं भी मिट जाते हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो नहीं, जाएगा। मेरा सवाल दिखावे के जो साधु अभी जो चल रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, मेरा सवाल उनसे जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं है। उनसे जुड़ा हुआ है तो दूध पीने वाले मजनू अलग होते हैं, रक्त देने वाले मजनू अलग होते हैं। राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वो तो नहीं है ना, पलायन कर जाएंगे। भाजपा है तो भाजपा ही, कांग्रेस है तो कांग्रेस ही, सपा है तो सपा ही। उनकी तो बेकवेटी के लोटा है वो। हिंदू धर्म के कई लोग जो है दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। धर्मांतरण के मामले देश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे सामने आ चुके हैं। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के कारण चारे हेतु सब विवेक सब में है। लोभ भय कोरी भावुकता के कारण अगर हर हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर अपने घर को केंद्र बना के अपने क्षेत्र में हर प्रकार से व्यवस्था की जाए कि अर्थ के कारण जिनकी दीनता है उनके अर्थ की कमजोरी को मिटाया जाए, उनको शराबी कबाबी न बनाया जाए, परिश्रम करने के प्रति उनकी आस्था उत्पन्न की जाए। हो ही नहीं सकता कुछ। 1 रुपया 1 घंटा निकालना तो सामान्य है ना। एक बार मैं जगदलपुर में था, लोगों ने कहा अजीत जोगी जी जो है हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैंने कहा कितने परिवार? 24,000 परिवार। हमने कहा 24,000 हिंदू हो, 24,000 रुपये रोज निकालो, 24,000 घंटे रोज निकालो, तुम्हारे सामने कौन टिकेगा? केवल पेट और परिवार तक सीमित रहोगे तो अंग्रेजों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, राजनेता लूट रहे हैं, लूटेंगे। प्रणाम। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका क्या योगदान है? योजना हमारी है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। पर्ची निकाल के जिस प्रकार से कहा जाता है कि पर्ची निकाल रहे हैं या पर्चा दिखा रहे, चमत्कार दिखा रहे हैं, और जो संत बोलते हैं बड़े बड़े वो आते हैं यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, और जो पैसा देता है उसको सीटिंग आगे दी जाती है, नहीं देता वो बहुत पीछे कर रखता है। तो क्या ठीक है हिंदू समाज? हमारे यहाँ ऐसा है क्या? आपके यहाँ नहीं है? नहीं, हिंदू समाज के लिए ठीक है क्या वो संत लोग गलत कर रहे है, हैं? बिल्कुल गलत है। रुपये के आधार पर थोड़ा काम चलता है। ठीक है। हर हर महादेव।